डन। बहुत फ्रीक्वेंट जो सवाल मुझसे किया जाता है वो है कि आप कहती हैं कि हम सबके लिए डिवाइन कॉलिंग है, हम सबके जीवन के लिए खास मकसद है, पर हमें तो ऐसा कुछ दिखता नहीं। हमें अपने अंदर ना कोई गिफ्ट दिखता है, ना कोई टैलेंट दिखता है। और मेरा जवाब होता है कि तकरीबन 10 साल पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि मेरे भीतर भी कोई टैलेंट है, कोई गिफ्ट है। इनफैक्ट डिवाइन कॉलिंग किसे कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता था। पर फिर मैंने एक विश्वास की कहानी, एक रियल लाइफ स्टोरी सुनी जिसने मुझे एक्चुअल में मेरी डिवाइन कॉलिंग के साथ जोड़ा। और आज मैं इसी उम्मीद में वो स्टोरी, वो रियल लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि बहुत जल्द आप लोग भी अपनी उस डिवाइन कॉलिंग के साथ जुड़ें। एक छोटी सी बच्ची, तकरीबन 4 साल 5 साल की बच्ची थी वो, और उसकी नानी, उसकी दादी, उसकी माँ सभी घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन का काम किया करते थे। जब उसके घर के परिवार वाले घरों में काम किया करते थे तो वो बच्ची वहीं खेला करती थी। तो अक्सर उसकी दादी उसको प्यार से समझाया करती थी कि बेटा, अपना वक्त खेलने कूदने के बजाय हमें देखने में बिताओ कि हम काम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कल बड़े होकर तुम्हें यही काम करना है। और वो छोटी सी बच्ची ये सुन के कहती कि मुझे ये काम नहीं करना है बड़े होके। तो लोग उससे पूछते कि जब तुम्हें ये काम नहीं करना है तो बड़े होकर तुम क्या करोगी। और बच्ची का जवाब होता कि वो क्या करूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये काम मैं नहीं करूंगी। वो बच्ची अपनी दादी के साथ हर संडे को चर्च जाया करती थी और वहां प्रभु यीशु की महिमा का गुणगान सुना किया करती थी कि कैसे प्रभु यीशु ने लोगों के जीवन को संवारा, बहुत सारे चमत्कार किए। और तभी से वो एक विश्वास का बीज उसकी मन आत्मा में बस गया। वो बच्ची तकरीबन 13-14 साल की उम्र की जब हुई तो उसी के किसी परिजन ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के बाद वो गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा पैदा होते ही मर गया। अब उस बच्ची का जीवन पूरी तरह से अंधकारमय लग रहा था। बच्ची ने रो के प्रभु से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि इस पॉइंट पे मुझे अपना जीवन अंधकारमय लगता है, पर मैं अपने जीवन का सम्मान करना चाहती हूँ। ईश्वर, आप मेरे जीवन को मुझे अच्छाई के लिए यूज करो। मैं आपके जीवन का सम्मान करना चाहती हूँ। बच्ची ने आगे पढ़ाई पूरी की, बहुत उतार चढ़ाव देखे, संघर्ष करते हुए वो न्यूज एंकर बनी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज वही बच्ची विश्व की सर्वशक्तिशाली महिलाओं में से एक है जो अपनी आमदनी का 66% चैरिटी में देती है, और नाम है ओपरा विनफ्री। ओपरा विनफ्री की इस कहानी ने मुझे, मेरी आत्मा को छुआ। और जब मैंने उनका यह इंटरव्यू देखा था तो मेरी आंखों में खुशी के और विश्वास के आंसू थे। और मुझे इस इंटरव्यू को देखने के बाद दो बात समझ में आई। पहली बात कि कोई कंपनी जब किसी प्रोडक्ट को बिना उद्देश्य के नहीं बनाती, तो उस परम पिता परमात्मा ने जिसे जिसने हमें अपने हाथों से बनाया, तो वो किसी उद्देश्य बिना हमें क्यों बनाएगा। दूसरी बात जो मुझे समझ में आई वो ये कि एक कंपनी जिसने उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, उसने उसके फीचर्स को डिज़ाइन किया, वो कंपनी के लोग ही बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट का बेस्ट यूज़ क्या हो सकता है। और इस विश्वास के साथ मैंने भी अपने जीवन में ये प्रार्थना करनी शुरू की कि मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन के लिए आपकी योजना क्या है, बस मेरे जीवन को एक खास मकसद के साथ यूज़ करें। और आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं हैरान रहती हूँ कि तकरीबन 10 साल पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि डिवाइन कॉलिंग किसे कहते हैं। और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर एक बहुत सुंदर मेकअप आर्टिस्ट छुपा है, एक स्पीकर छुपा है, एक राइटर छुपा है। वो सब संभव हुआ इसी सरेंडर भाव से की गई, इस विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बखूबी समझ में आई होगी, उसका सार समझ में आया होगा। आप भी अपने जीवन को सरेंडर भाव से परमात्मा के आगे रखें
और उनसे कहें कि मेरी लाइफ को आप अच्छाई के लिए यूज़ करें और बहुत जल्द आप भी अपने जीवन के एक खास मकसद के साथ खुद को जुड़ा हुआ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।